क्या आपने अपने घर पे सोलर लगाया है? आपको पता है कि आपका सोलर कैसे फ्री हो सकता है? अगर आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए तो उसके लिए भी व्यवस्था है। चलिए अभी उसके पहले फ़ायदे देख लेते हैं। हमारे साथ प्रिया सिंह जी हैं। प्रिया जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये बताइए सोलर से फ़ायदे क्या-क्या हैं? क्योंकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं पहले तो उनको पूरे फ़ायदे नहीं पता है। सर देखिए, आज की डेट में अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो लगभग लगभग एक अच्छा प्लांट आपका 180 में लग जाता है, 180 185 जो भी। और सरकार उसमें 1,08,000 रुपये सब्सिडी दे देती है। तो मतलब हमारी जेब से हमें सिर्फ 70,000 75,000 रुपये लग रहा है। मतलब ये तो बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए के आस-पास सब्सिडी मिल जाना। एकदम सर। तो आप समझिए कि 3 साल में आपका जो भी सोलर का इन्वेस्टमेंट है वो फ्री हो जाता है और आप अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। तो मतलब फायदे ही फायदे। आपकी पूरा ऊर्जा आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी आप खुद ही जनरेट कर रहे हो सर। तो इसके बाद मतलब क्या बच बिजली गया। की तो सेविंग ही हो जी। गई। आज की डेट में जैसे अभी वॉर की सिचुएशंस में हम लोग ने देखा कि घरों में आपने इंडक्शन आपने आने लगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी देखिए जी जिस तरीके से लोगों ने इंडक्शन से खाना बनाना शुरू किया, और आपको बताऊं देखी होंगी, हालांकि पेट्रोल डीजल की उतनी दिक्कत नहीं थी लेकिन फिर भी एकदम अफरा तफरी मच गई थी। एक पैनिक सिचुएशन लेकिन जिनके क्रिएट घर हुई। में ईवी गाड़ियां हैं, अब आप सोचिए जी कि घर हमारा हो, हमने सोलर लगा लिया, एकदम सर। ईवी गाड़ी चार्ज कर लिया, हाँ हाँ। यानी वो पैनिक की स्थिति नहीं आएगी। दूसरी चीजें, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और सोलर मतलब एक छोटा सा 3 किलोवाट भी का प्लांट भी एटलीस्ट हमारी बेसिक सारी जरूरतें पूरा कर सकता है। अच्छा प्रिया जी, जैसे मान लीजिए 3 किलोवाट का, जी तो 3 किलोवाट का कनेक्शन अगर किसी के वहाँ है जी जी। तो कई बार आर्थिक स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं होती इंसान की हम्म। कि वो 1,80,000 लगा के, चलो सब्सिडी तो आएगी, हम्म। बाद में आएगी, लगा सके। हम्म। तो क्या इसके लिए कुछ लोन वोन की भी व्यवस्था है? एकदम सर। इस समय तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना प्लांट स्टार्ट करा सकते हो। आपको खाली अपना जो भी एक पैन कार्ड आधार कार्ड देना होगा और हम लोग उसका लोन करा देंगे। बैंक से पैसा रिलीज हो जाएगा जीरो इन्वेस्टमेंट पे। जीरो इन्वेस्टमेंट? जीरो इन्वेस्टमेंट भाई पे। दर्शकों देख लीजिए, अगर आपको जी 3 किलोवाट का लगाना है कनेक्शन, आप एकदम। सोचिए जीरो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपकी जेब से कुछ भी नहीं लगेगा और आपका सोलर प्लांट घर पे चालू हो जाएगा। फिर अच्छा, जो बैंक सब्सिडी बैंक आएगी। बैंक बैंक बात है, डर लगता है लोन वोन पता चला जब, कैसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या रहेगा सर उसका? सोलर का जो इंटरेस्ट है वो आप किसी भी लोन के इंटरेस्ट से सबसे कम है। मात्र 5.8 5.9 मतलब 6% इंटरेस्ट तक में आपको लोन मिल मतलब जाएगा। इतने इंटरेस्ट में लोन? एकदम सर। और आपकी जो ईएमआई आएगी वो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उससे भी कम होगी अरे कई इससे केसेस इससे में। तो ये सोचिए, मान लीजिए हमने कुछ पैसा जी जी बैंक में जमा किया है, तो एकदम बैंक तो 6.5 7% ब्याज दे रही है। ब्याज दे रही है। हाँ तो हम अपना पैसा क्यों लगाएं? हम बैंक से ही लोन लेकर के बहुत मामूली रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगा लें। यानी एकदम सर। सरकार हाँ। की एक बहुत अच्छी और योजना। साथ में जब सब्सिडी आए तो आप उस खाते में जमा करा दीजिए तो जो भी वो आपकी इंटरेस्ट वो भी कम हो ईएमआई है जाएगा। वो भी कम हो जाएगी। तो मतलब इधर से भी दोनों तरफ से आपसे फायदा ले सकते हो। अच्छा, 3 किलोवाट से ऊपर अगर लगाना है? सर उसमें भी सेम है कि आपको मतलब 2 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो आपका 6% में हो जाएगा। बाकी अगर आप हायर अमाउंट पे हाँ, जाते हो तो तो अलग इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ बढ़ जाता है। जाएगा। बट सेम है सर कि आप ईएमआई कराओ फिर सब्सिडी आए आप अकाउंट में डालो तो आपको किस्त से भी मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा राहत मिल जाएगी जो आप अमाउंट पे कर रहे हो उसमें लेकिन भी। देखिए, ये वास्तव में अगर हम बात करें तो सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये दी जी जी। कि अगर हमारे पास सोलर लगाने के लिए छत है, हमारा अपना घर है, हम लगाना एकदम चाहें, तो सोलर लगाने पे सब्सिडी दे रही है। एकदम। पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेने के लिए व्यवस्था है। और लोन का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मतलब भरोसा नहीं होता है कि इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे अधिक बैंक ब्याज दे रही ब्याज है। दे रहा है। अगर हमारा पैसा 1 लाख रुपए है बैंक में, तो एवरेज अगर हम मान के चलें तो लगभग 6.5% के आसपास तो ब्याज मिलता है, एकदम सर। और उससे कम में हमको लोन मिल जा रहा है। ये बहुत और अच्छी वो बात भी है। मतलब ये बहुत हैजल फ्री लोन है। मतलब इसमें कस्टमर को कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा। सीधे मतलब पोर्टल से ही सूर्य घर प्रधानमंत्री सूर्य घर पोर्टल है उसके थ्रू जनसमर्थ पोर्टल पे रूट होता है। मतलब सब हमारे ऑफिस से ही हो मतलब जो भी जाएगा। करना ऑनलाइन करना है, बस आपको ऑनलाइन सारी करना चीजें है। शायद प्रोसेस। हमारे जो कस्टमर हो जिनको भी सोलर लगाना उनको एक बार जाना पड़े कुछ पेपर सबमिट करना है उसके सिवा कुछ भी उनको नहीं करना पड़ेगा। ना प्रोसेसिंग 1% भी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कुछ फाइल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई एकदम। प्रोसेसिंग हेड एंड कोई चार्जेज नहीं जैसे है। कई लोग डरते हैं कि लोन तो करा लेंगे लेकिन लोन के प्रोसेस के लिए टाइम नहीं है। हाँ, आदमी ऐसा भी बैंक में होता जा है। रहा है, हाँ। फॉर्मेलिटी है, प्रोसेस के लिए टाइम नहीं है। जी जी। हाँ। शायद इस आलस आलस में भी और टल जाता है। नहीं। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे जी जी। उनको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा कि क्या 6% में हमको लोन मिल एकदम। जा और रहा है? सारे कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक आपको इसका लोन देगा।
कोई भी मना नहीं कर सकता है इस टाइम। सरकार के साथ सबको मतलब टारगेट सबको पूरा करना है, तो हर बैंक इसमें आपको मतलब सहयोग गवर्नमेंट की करेगा। एक बहुत अच्छी पॉलिसी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पूरा जो है फोकस कर रखा है कि हर घर जो हमारा सोलर लगे। एकदम सर। अच्छा, सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था और भी पिछले दिन हमने देखा है, जी जी सुना कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है RWA, एकदम सर। हाँ उनमें 18,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी, वो भी 500 किलोवाट तक। एकदम सर। और ये मतलब ये तो बहुत बड़ा स्टेप है अब सरकार का कि मतलब अब तो मुझे लगता है लखनऊ में अपार्टमेंट्स इस साल अछूते नहीं बचेंगे सोलर से। नहीं, सबसे अच्छी बात आपने बताई। देखिए, एक मोटा मोटा अगर हम बात जी, करें तो कहीं 50 किलोवाट का कनेक्शन होगा तो 60 से 70 हज़ार रुपये एवरेज किसी भी अपार्टमेंट का। आप लोग अगर अपार्टमेंट में रहते हैं, RWA में है, तो याद करिए कि कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 50 किलोवाट पे। अगर हमने 50 किलोवाट का कनेक्शन लगा लिया, सब्सिडी का पैसा आया, 6-7 लाख रुपया हमने जमा कर दिया, एकदम सभी अपार्टमेंटों के पास ऑलरेडी करोड़ों करोड़ रुपए की FD पड़ी है, जो कार्पस फंड है। पैसा नहीं है तो उसी के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा आराम से। आप अपने बैंक से बात करिए, आपको प्रोसेस बता सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए आपको अगर 6.5% ब्याज मिल रहा है आपके पैसे का, जी जी, तो बैंक अब डिपेंड करता है कि कितने का लोन है, उसी तरह हिसाब से वो आपको उसको हम कहते हैं मान लीजिए 6 की जगह 8 हो गया, कुछ भी हुआ तो 1-1.5% ब्याज हुआ, तो 1-1.5% ब्याज क्या होता है सर? उतनी तो उससे तो कई ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगी। और अगर सब्सिडी का पैसा हमने सरकार को जमा कर दिया, यानी बैंक से जो लोन लिया था उसमें जमा कर दिया, हमारी FD पड़ी है, हमने लोन लिया, लोन लेने के बाद हमने वो पैसा रिटर्न किया बैंक को, जो बिजली का बिल हर महीने का हमारा बच रहा है, हम EMI की बात नहीं करते हैं, वो सेविंग अमाउंट हम मान के चल रहे हैं कि 1.5 साल 2 साल हमारे वहाँ सोलर नहीं लगा है जी। जो बिजली का बिल आ रहा है, जो हमारा आता था, मान लीजिए 50,000 आ रहा है, पहले 50,000 आज बिजली बिल आता था, सोलर लगने के बाद 25,000 हो गया, और कमी हो जाएगा। तो वो 25,000 रुपया हर महीने हम जमा करते चले जाएं एकदम, तो 1.5-2 साल के अंदर तो हमारा सारा लोन खत्म हो जाएगा। सर लोन खत्म हो जाएगा और बिजली फ्री हो जाएगी। और सर यही नहीं, अभी तो सरकार जैसे जिनके भी घरों में सोलर लगा है उनको हाउस टैक्स में रिबेट मिल रही है, इवन 10% रिबेट मिल रही है हाउस टैक्स पे। इवन अगर आप EV गाड़ी अभी खरीदो तो जिन्होंने सोलर लगवाया उनको 5,000 की एडिशनल रिबेट मिल रही है। दर्शकों ये भी सुनिएगा, अगर आप, चूंकि अब जो तमाम युद्ध जैसे हालात थे तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं EV गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर EV गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं, आपके घर में सोलर लगा है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एकदम सर। हाँ, तो मतलब और सरकार दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम ला रही है जो सोलर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मतलब हमारा टारगेट है, जैसे पहले 25 लाख घर का टारगेट था यूपी में, अब वो बढ़ के 50 लाख हो गया है। तो मतलब सरकार बहुत एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है कि सब लोग सोलर की तरफ जाएं। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हाँ, इनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि सोलर ये लगाएं? मैं तो बस यही कहूंगी कि सब लोग सोलर लगवाइए, आत्मनिर्भर भारत में अपना भी योगदान दीजिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी स्वयं जनरेट करिए और सब्सिडी का लाभ उठाइए। बहुत से सवाल आपके भी हो सकते हैं। प्रिया जी से अभी जो मैंने बातचीत किया, ये वो बातचीत थी जो कॉमन सवाल है। आपके मन में भी कुछ सवाल हो सकते हैं तो मैं प्रिया जी का नंबर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में सोलर लगाना चाहते हैं तो सोलर भी लगा सकते हैं। प्रिया जी, आपने काफ़ी विस्तार से बताया और निश्चित तौर पर बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। मैं एक जागरूक हूँ, जागरूक नागरिक होने के साथ साथ इस सब चीज़ों में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन फिर भी आज बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने दी जो मुझे नहीं पता थी। और सर हमारे यहाँ से साइट विजिट और किसी प्रकार की सोलर कंसल्टेशन में कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इवन कोई अपने घर बुला के पहले साइट दिखा के कुछ समझना चाह रहा हो तो वो भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी को कोई बर्डन नहीं ले रहा है, बस एक कॉल करना है और सब कुछ अरेंज हो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ प्रिया जी या इनकी टीम भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। क्या आप अपनी मदद के लिए तैयार हैं? क्या सोलर लगाना चाहते हैं? तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप सीधे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं सोलर से संबंधित, उस पर अपनी समस्याओं का आप समाधान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, धन्यवाद।